आर्य न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ जावेद अली। खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश का कार्यभार संभालने के साथ ही सीएम मोहन यादव सुपर एक्टिव हो गए हैं। शिवराज सरकार में उच्च शिक्षा विभाग संभालने वाले सीएम मोहन यादव सबसे ज्यादा जोर भी अपने पसंदीदा उच्च शिक्षा विभाग को और मजबूत करने पर दे रहे हैं। जयपुर से लौटते ही उन्होंने राजधानी भोपाल के मोतीलाल विज्ञान महाविद्यालय का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने महाविद्यालय के स्टाफ और छात्रों के साथ संवाद किया। इस दौरान मोहन यादव ने कहा कि उज्जैन में भी उन्होंने एमबीएम कॉलेज से ही उच्च शिक्षा ग्रहण की थी, इसीलिए वह भोपाल के एमबीएम कॉलेज पहुंचे हैं। देखिए, यशस्वी प्रधानमंत्री ने नई शिक्षा नीति लागू की है और नई शिक्षा नीति को मध्य प्रदेश सरकार ने सबसे पहले लागू की थी 2020 में और उसी के क्रियान्वयन को लेकर के हमने अब नई प्रधानमंत्री के नाम पर पहली कैबिनेट में प्रधानमंत्री एक्सेलेंस कॉलेज की घोषणा भी की है और ये प्रत्येक जिले में एक खोला जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शौर्य स्मारक पहुंचकर शहीदों को नमन किया। मोहन यादव ने कहा कि आज भारत के गौरव का दिन है। आज सेना ने पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट दिया था। आज पराक्रम की पराकाष्ठा का दिन है। सेना के तीनों अंगों ने आज पराक्रम दिखाया था। पाकिस्तान की 93,000 सैनिकों को बंधक बना लिया था। चंगेज खान के प्लान को भारतीय सेना ने फेल कर दिया था। भारत के आज गौरव का दिवस है, खास करके बांग्लादेश पे इस प्रकार से पाकिस्तान के ऊपर भारत ने विजय प्राप्त की थी और पाकिस्तान को 2 हिस्सों में बांट करके पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और ये एक तरह से हमारी अपने पराक्रम की पराकाष्ठा भी थी कि इस युद्ध में जितनी और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही मुख्यमंत्री मोहन यादव ने ध्वनि प्रदूषण के कारण धार्मिक स्थलों के साथ अन्य जगहों पर लाउड स्पीकर हटाने के आदेश पर हस्ताक्षर किए, जिस पर कई जगह काम भी शुरू हो गया है और मंदिर मस्जिदों के साथ अन्य जगहों से लाउड स्पीकर हटने लगे हैं। इस पर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा का कहना है कि आदेश पहले का है, उसे सख्ती से इम्प्लीमेंट करना है तो क्या बुराई है, आदेश है उसका पालन कर रहे हैं। मुझे लगता है इस प्रकार का वक्तव्य देना मुझे नहीं लगता है कि कोई तर्क संगत है। अब दिग्विजय सिंह जी बहुत वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, लेकिन वो आतंकवादियों को भी अगर कोई सम्मान देकर के बात करते हैं, ये तो पहले भी कई बार छप चुका है। तो इससे ज़्यादा क्या आप उसकी सुरक्षा को लेकर के वो बेरोजगारी से इसका कहाँ तुलना कर रहे हैं वो कि भाई बेरोजगारी है इसलिए वहाँ उस पर करेंगे, हाँ पार्लियामेंट पे करेंगे। तो ये मुझे नहीं लगता कि इतनी जिम्मेदार हैं वो, बहुत वरिष्ठ नेता हैं, जिम्मेदाराना मुझे नहीं लगता कि ये कोई वक्तव्य है। मुझे लगता है इस प्रकार छिंदवाड़ा में विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रचार रथों को आज कलेक्ट्रेट प्रांगण से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए भारत सरकार द्वारा नियुक्त छिंदवाड़ा जिले के प्रभारी अधिकारी श्री किरण गोपाल वास्का, कलेक्टर श्री मनोज पुष्प, जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य श्री विवेक साहू, पूर्व विधायक नथन शाह कवरेती सहित अन्य अधिकारियों द्वारा संबंधित विधानसभा के लिए हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया, जो 16 दिसंबर से ग्रामीण क्षेत्रों में भ्रमण करेंगे। कल से विकसित भारत यात्रा प्रारंभ हो रही है। उसके लिए सभी 12 ग्रामीण ब्लॉक्स के लिए 12 गाड़ियां आ गई हैं और उनको उनके ब्लॉक के लिए रवाना कर दिया गया है। तैयारियां पूरी हो गई है। हर दिन 2 ग्राम पंचायतों में ये कार्यक्रम होगा और उसके जो बेनिफिशियरी होंगे उनका सम्मेलन होगा। भोपाल में पूर्व महापौर आलोक शर्मा ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आलोक शर्मा ने मांग की कि गुमास्ता कानून लागू किया जाए। भोपाल में आलोक शर्मा ने बताया कि पुराने शहर में रात भर दुकान खुली रहती हैं, जिससे क्षेत्र का माहौल बिगड़ रहा है। बच्चे जुआ खेल रहे हैं, चरस गांजा पी रहे हैं, जिससे युवा पीढ़ी बर्बाद हो रही है। कई लोगों ने मुझको फोन किए हैं,
अल्पसंख्यक समाज के कई वरिष्ठ। और देखिए, आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों पर लगातार हमारी कार्रवाई जारी। कल भी हम लोगों ने कार्रवाई करी थी और इसके अलावा माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो भी निर्देश दिए गए हैं कि जो इस प्रकार के अपराधी हैं जिनके विरुद्ध गंभीर अपराध पहले से पेंडिंग है और जो जमानत पर छूटे हुए हैं, उनकी जमानत निरस्त करने के लिए तत्काल कदम उठाए जाए। इस संबंध में कल सभी पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक भी की है और जो हमारे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर्स हैं उनको भी निर्देशित किया गया है। ऐसे लोगों को चिन्हांकित किया जाएगा और जल्दी से जल्दी उनकी जमानत। राजधानी भोपाल में संचालित होने वाली चलित दीनदयाल रसोई में गुणवत्ताहीन भोजन परोसा जा रहा है। 5 रुपए में भरपेट खाना खाने वालों को ये भोजन महंगा पड़ रहा है। खराब क्वालिटी के भोजन से ग्रहण करने वालों की सेहत बिगड़ रही है। जब इस बात की भनक भोपाल महापौर मालती राय को लगी तो उन्होंने शहर के अशोका गार्डन में संचालित होने वाली दीनदयाल रसोई केंद्र का औचक निरीक्षण किया, जहां खराब क्वालिटी का खाना देखकर भोपाल महापौर आग बबूला हो गई। इतना बेकार खाना है, पूरा पानी पानी है खिचड़ी में, दाल चावल की खिचड़ी और आलू बैगन की सब्जी है। बैगन में पानी पानी दिख रहा है, 1-2 बैगन रसोई आई है, रोटी रेडी हुई है। हाँ, ये अशोका गार्डन चौराहे पे खड़ी है। बालाघाट और मंडला पुलिस साथ में हॉक फोर्स और सीआरपीएफ की ज्वाइंट ऑपरेशन चला रही है, जिसमें सूचना मिली कि गढ़ी क्षेत्र में कुछ नक्सलियों का मूवमेंट देखा गया है। सर्चिंग के दौरान नक्सलियों के द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई, जिसमें पुलिस पार्टी के द्वारा भी फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई। बाद में उसकी पहचान चेतू हैडमा नामक एक नक्सली के रूप में हुई है। हमारी इसमें बालाघाट पुलिस, मंडला पुलिस और हॉक फोर्स की एक ज्वाइंट ऑपरेशन चल रहा था। इसमें सूचना थी कि गढ़ी क्षेत्र में कुछ नक्सलियों का मूवमेंट देखा गया है। इस पर हमारी पार्टी वहां पर पहले से सर्चिंग कर रही थी और आज जब सर्चिंग के दौरान जब पार्टी एक जगह से मूव कर रही थी खमको दादर के पास से, वहाँ पर कुछ नक्सलियों ने पुलिस पार्टी पर फायर किया और पुलिस पार्टी ने भी जवाबी उसमें बहुत ही संतुलित फायर किया, जिसमें एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई। बाद में उसकी पहचान चैतू और हेडमा नामक एक नक्सली के रूप में हुई है। ये एसीएफ मेंबर था और बर्तौर मलाजखंड दलम में सक्रिय था और ये बीच में गढ़चिरौली में एक इनकाउंटर हुआ था दिलीप खड़के नामक नक्सली का। उसमें भी ये बातचीत था, इसको गोली लगी थी लेकिन ये वहां से एब्सकॉन्ड कर गया था। मध्य प्रदेश के नवनिर्वाचित मुख्यमंत्री मोहन यादव ने खुले में मांस मछली के विक्रय पर रोक लगाने के निर्देश जारी कर दिए हैं, जिसके अंतर्गत आज नगर पालिका प्रशासन की ओर से मानस भवन में मांस मछली विक्रेताओं के साथ एक विशेष बैठक आयोजित की गई। बैठक में मुख्य नगर पालिका अधिकारी सीएमओ केशव सागर ने बताया कि नगर पालिका अधिनियम 1961 की धारा 268 और 269 के तहत शहरी क्षेत्र में लाइसेंस के बिना पशु मांस और मछली का विक्रय करने का प्रावधान नहीं है। ये जो कारोबारी भाई लोग हैं, हम लोगों ने आज यहाँ पे इन लोगों से निवेदन किया है कि जो भी मांस मदरे का काम, अंडे का काम, मुर्गे का काम आप बाहर ओपन में करते हो, उसको अपने अंदर करो, दुकान के अंदर करो, बाहर सड़क पे ना करो। और ये सब लोग उसमें सहमत होंगे हमारे साथ, हम लोग इनके साथ खड़े हैं। और आने वाले समय में हम लोग कलेक्टर साहब से कोई जगह मांग रहे हैं कि इसमें जो मांस विक्रेताओं के संबंध में दुकानों को लगाने का और उनको नियमन का संबंध में जो नियम है उनके बारे में हमने अवगत करा रहा है। साथ में यहाँ बिना लाइसेंस के जो लोग हैं उनको लाइसेंस लेने की प्रक्रिया है, आवेदन वगैरह उसके बारे में बता रहे हैं। एक समय सीमा निर्धारित करेंगे उसमें सभी लोगों के पास लाइसेंस हो जाए और सब अवधि के बाद बिना लाइसेंस के दुकान शहर में नहीं चलेगी। इसमें जो और वर्तमान में विद्यालय में शैक्षणिक गतिविधियों के साथ साथ यूडाइस प्रोफाइल अपडेशन, छात्रवृत्ति आदि का काम गति से जारी है। ऐसे समय में लगातार बैठकों और वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशों के बाद भी कई शाला प्रभारी इस काम को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। बार बार कहने के बाद भी काम नहीं कर रहे हैं। शाला प्रभारियों के खिलाफ अब कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वर्तमान में बड़ी गति से हमारे यहाँ यूडाइट, प्रोफाइल अपडेशन, छात्रवृत्ति आदि का काम चल रहा है। तो एक बड़ी संख्या में विद्यालयों ने ये काम किया, परंतु बार बार हम लोगों ने कार्यशाला भी आयोजित की, समय समय पर गूगल मीट की,
बहुत समझाया, उसके बावजूद भी 15 ऐसे शाला प्रभारी चिन्हांकित किए गए हैं जिन्होंने अभी तक काम नहीं किया, और ऐसे शाला प्रभारियों के काम। शिवपुरी कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने कलेक्ट्रेट कार्यालय में धर्मगुरुओं के साथ बैठक आयोजित की, जिसमें शासन द्वारा ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग के संबंध में जारी निर्देशों के संबंध में बताया गया कि पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरिया, अपर कलेक्टर विवेक रघुवंशी सहित अन्य अधिकारी एवं धार्मिक गुरुजन उपस्थित थे। कलेक्टर रविंद्र कुमार चौधरी ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय एवं मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खंडपीठ जबलपुर द्वारा ध्वनि प्रदूषण के नियंत्रण के संबंध में जारी दिशा निर्देशों के कड़ाई से अनुपालन कराने तथा ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किए जाने के संबंध में प्रभावी कार्यवाही हेतु निर्देश दिए गए हैं। अभी गृह मंत्रालय के ऐसे निर्देश प्राप्त हुए हैं, 13 दिसंबर को जारी हुआ है कि जिसमें धार्मिक स्थलों और अन्य स्थानों पर जो ध्वनि के यंत्र रहते हैं, लाउड स्पीकर इत्यादि, उनके अनियंत्रित प्रयोग पर रोक लगाने संबंधी निर्देश जारी हैं। इस संबंध में उसमें उल्लेख किया गया है कि जो कोलाहल नियंत्रण अधिनियम है अथवा जो पूर्व से जारी अधिनियम है, जैसे ध्वनि प्रदूषण नियम भी बने हैं 2000 में, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी कई प्रकरणों में ऐसे आदेश दिए हैं, माननीय हाई कोर्ट ने भी ऐसे निर्देश दिए हैं, तो उन सभी को क्लब करते हुए गृह मंत्रालय ने एक ऑर्डर जारी किया समेकित रूप से, जिसमें निर्देश दिए। दतिया में पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने चुनाव के बाद पहली सर्जरी करते हुए जिले के कई थाना प्रभारियों को इधर उधर किया है। कई दिनों से कोतवाली इलाके में चल रहे जुए की शिकायतों और बड़ौनी में रेत के अवैध खनन को लेकर थाना प्रभारी पर अपनी गाज गिरा दी है। कोतवाली और बड़ौनी थाना प्रभारियों को हटाकर इन्हें पुलिस लाइन में भेजा गया है। उनकी जगह कोतवाली में इंदरगढ़ थाना प्रभारी रहे धीरेन्द्र मिश्रा को कमान सौंपी गई है। क्या है कि पुलिस पर ज़्यादा प्रेशर रहता है, पेडनेसी निकाल लेती है, अपराध निकाल और मर्ग निकाल, शिकायतें निकाल, चालान निकाल, सारी जो हेड में कार्रवाई करनी है। तो हम लोग सब पूरा स्टाफ लगा हुआ है उसमें कार्रवाई करने के लिए, और उसको निश्चित रूप से अच्छा करेगा। क्या है कि पुलिस पर ज़्यादा। किसान संगोष्ठी भवन बरौंदा में शासन के निर्देशानुसार माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश के पालन में धार्मिक स्थलों एवं अन्य संस्थाओं पर लगे हुए लाउड स्पीकर को बंद कराने एवं खुले में बिना लाइसेंस के मांस मछली विक्रय करने वालों को दुकानें बंद करने तथा खुले बोरवेल को बंद कराने के संबंध में नगर बरौंदा के सभी गणमान्य व्यक्तियों, सभी धर्मगुरु एवं शादी गार्डन संचालक तथा डीजे बजाने वालों और मांस मछली विक्रेताओं की बैठक रखी। शासन प्रशासन और सभी गणमान्य व्यक्ति संबंधित बैठक में शामिल रहे। मध्य प्रदेश शासन गृह विभाग ने कुछ आदेश जारी किए हैं। उसमें एक ये है कि धार्मिक स्थलों पर जो लाउड स्पीकर या ध्वनि विस्तारक यंत्र लगे हुए हैं उनको तत्काल हटाया जाना है। दूसरा, कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र बिना अनुमति के नहीं बजाया जाएगा और उसके भी लिए निर्धारित डेसिबल की आवाज में ही बजाए जाएंगे जब भी कभी अनुमति होगी। दूसरा है कि मांस मछली अंडे विक्रय के लिए खुले में कोई विक्रय नहीं होगा और बिना लाइसेंस के कोई विक्रय नहीं होगा। जिनके पास लाइसेंस नहीं है वो लाइसेंस ले लें। और शिवपुरी में आज जिला आदिम जाति कल्याण विभाग के द्वारा बाल कल्याण विभाग के सहयोग से बच्चों के अधिकार और बच्चों की सुरक्षा पर एक सेमिनार का आयोजन किया गया, जिसमें आदिम जाति छात्रावासों के अधीक्षक और जिला अधिकारी सहित विभाग के कर्मचारी शामिल हुए। इस सेमिनार में बच्चों के अधिकार और बच्चों की सुरक्षा सहित पॉक्सो, बाल हिंसा और बच्चों के सशक्तिकरण की जानकारी दी गई। इस बच्चे को नए कपड़े पहनाओ। शिवपुरी शहर के फिजिकल कॉलेज में 67वीं अंडर 17 राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता का शुभारंभ स्कूली बच्चों के सांस्कृतिक परिधानों के घूमर नृत्य और हर घर तिरंगा गीत के साथ हुआ। शिवपुरी का फिजिकल कॉलेज लगातार 25वीं बार राज्य स्तरीय हैंडबॉल प्रतियोगिता की मेजबानी कर रहा है। प्रतियोगिता के पहले दिन भोपाल, शहडोल, सागर और उज्जैन की टीम का दबदबा रहा। के माध्यम से और सांस्कृतिक कार्यक्रमों की स्वागत का क्रम यहाँ पूर्णता को प्राप्त हुआ। कि जब से आने की बात। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा रविवार को आयोजित होने वाली पीएससी परीक्षा को लेकर दतिया में पीजी कॉलेज में व्यापक तैयारियां की गई। प्राचार्य डॉक्टर डीआर राहुल के मुताबिक कॉलेज के नवीन भवन के 10 कक्षों को परीक्षा के लिए आरक्षित किया गया है। लोक सेवा आयोग के दिशा निर्देशों के मुताबिक एक कमरे में 2 पर्यवेक्षकों की ड्यूटी लगाई गई है। एमपी पीएससी इंदौर
से प्राप्त निर्देशानुसार इस महाविद्यालय को परीक्षा केंद्र बनाया है, जिसमें पीएससी परीक्षा हेतु महाविद्यालय में 10 कक्षों को तैयार किया गया है, जिसमें समुचित व्यवस्था पूर्ण हो चुकी है। हमें प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा भी निर्देशित किया गया है। उनके निर्देशन में हमारे द्वारा कल वीक्षकों को भी निर्देशित किया जाएगा। उनको आयोग के निर्देशों से भी अवगत कराया जाएगा। महाविद्यालय में सारी तैयारियां लगभग पूर्ण हो चुकी हैं। कल अंतिम रूप दिया जाएगा। उधर कटनी कोतवाली पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का पर्दाफाश कर 3 शातिर गिरफ्तार किए हैं, जिनके पास से चोरी के साथ 2 पहिया वाहन भी बरामद किए गए हैं। आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया है। नगर पुलिस अधीक्षक ख्याति मिश्रा एवं कोतवाली थाना प्रभारी आशीष शर्मा ने बताया कि वाहन चोरी की घटनाओं पर अंकुश लगाने हेतु टीम गठित कर क्षेत्र में लगातार मुखबिर तंत्र को सक्रिय करते हुए संदेहियों पर, अपराधी पर लगातार नजर रखी जा रही है। कोतवाली पुलिस ने अभी एक बहुत बड़ी चोरी के गिरोह का खुलासा किया है। अनिल और पंकज 3 लोग मिलकर गाड़ियों की, मोटरसाइकिल चोरी की वारदात को अंजाम देते थे। इस तारतम्य में हमें सूचना मिली थी कि एक संदिग्ध व्यक्ति चांडक चौक पर खड़ा है, एक संदिग्ध बाइक के साथ। उसके बाइक में नंबर नहीं था। हमारी टीम ने उससे पूछताछ किया तो उसने धनेश यादव अपना नाम बताया, और जो बाइक के संबंध में हमें उसने वैधानिक जानकारी हमें नहीं दे पाया। जब हमने उसकी तस्दीक की तो बाइक हमें चोरी की पता चली। और दतिया के पशु चिकित्सालय में छुट्टी के दिन बेजुबान मवेशियों को इलाज मिलना बेहद मुश्किल हो गया है, क्योंकि यहां छुट्टी के दिन ताला लटका रहता है। नियमानुसार छुट्टी के दिन भी कुछ समय के लिए ओपीडी चालू रहती है, लेकिन दतिया के पशु चिकित्सालय में डॉक्टरों की मनमर्जी पर अस्पताल खुलता और बंद होता है। शनिवार को अपने गंभीर रूप से बीमार मवेशियों को लेकर अस्पताल पहुंचे लोगों को मायूस होना पड़ा। गाय, कुत्ता, बकरी और अन्य मवेशी घंटों अपने इलाज की राह देखते रहे, लेकिन वहां ना तो डॉक्टर आए और ना ही कंपाउंडर पहुंचे। हेलो जी, आर एस श्रीवास्तव बोल रहे हैं। अब बताएं जी, मतलब पशु हॉस्पिटल है, यहाँ पे कोई अवेलेबल नहीं है। आज कौन बार है? आज शनिवार है। हाँ, तो वो बंद है आज। छुट्टी थोड़ी होती है, किसने कह दिया नहीं होती छुट्टी? तो शनिवार को अवकाश है। अरे अवकाश नहीं भैया, 9 बज रहे हैं अभी। घड़ी में टाइम देखो, क्या बजे अभी? 11:30 बज रहे हैं। 8 बजे के 9 बजे कलेक्टर जा रहे सब लोग। चले जाओ, बहुत जरूरी है। जाओ, बिल्कुल आवेदन लगाओ। चले जाओ। नहीं कलेक्टर चलो, माँ का चले। हेलो, मेरा नाम संस्कार शर्मा है। मैं अपने कुत्ते का इलाज कराने आया था, परंतु यहाँ पर देखा 9 बजे का बैठा हुआ हूँ और 11 बजे तक इंतजार किया, परंतु कोई डॉक्टर नहीं आया। और मैंने जब डॉक्टर के लिए फ़ोन लगाया तो वह बोला कि चले जाओ कलेक्टर के पास, कलेक्टर से इलाज करा लाओ। और ना तो यहाँ पर कोई दवाई मिलती है, ठीक है, और कुत्ते का इलाज भी सही से नहीं करता। हमारी बकरी डरी है सर, आप देख लो सर, बकरी डरी है और मैं 9 बजे का बैठा हूँ सर। कोई सुनवाई नहीं है। मैं फिर मैंने 11:30 साढ़े 11 में फोन लगाया तो ये बोला कि हमने के साथ तो बताओ क्या करें हम। बोले छुट्टी है। बोले हमने के साथ हम कलेक्टर के पास जा रहे हैं। बोले चले जाओ, जहाँ तो मैं दिखाया वहाँ करे आओ। बताओ क्या करें सर, बताइए आप। ऐसे बताओ, 4-6 लोड तो लौट गया सर। ये फैसले आया था, उसी गाय थी सर। तो आपने पूछा नहीं कि शनिवार की काय की छुट्टी है? हमने पूछा तो वो कहला हमने कि सर बताओ काय की छुट्टी? हाँ छुट्टी है। बड़ी तो मनमानी कर सर, मनमानी हो रही सर। उधर आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर किस तरह लोगों की जान से खिलवाड़ किया जाता है, जिसका जीता जागता नमूना काकन वानी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिला, जहां नसबंदी ऑपरेशन कराने आई महिला की नसबंदी के मात्र 3 दिनों के बाद ही मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि डॉक्टर की लापरवाही की वजह से महिला की मौत हुई है। परिजनों का आरोप है कि नसबंदी के कुछ घंटों बाद महिला को घर भेज दिया गया था। घर पर उसकी तबीयत खराब हुई तो उसे दोबारा अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे एक गोली दी गई थी। वहीं ठीक नहीं हुई और उसकी हालत बिगड़ने लगी। उसे जिला अस्पताल ले जाते वक्त रास्ते में ही महिला की मौत हो गई। सर, हमारे यहाँ घटना यह हुई है कि नसबंदी के कारण एक हमारे परिवार का सदस्य खत्म हो गया आज। ये सर 8 तारीख को। नहीं सर, बीमारी कुछ भी नहीं थी। नहीं सर, 3 से 4 घंटे बाद छुट्टी वहाँ से दे दी गई और उसके 1 दिन बाद से पेट में
थोड़ी जलन और उल्टी खांसी वगैरह आना शुरू हो गया था। सर पहले तो हम ले गए थे यहाँ काकनवानी अस्पताल, तो वहाँ पे टेबलेट वगैरह दी थी, इससे थोड़ा सा और कम पड़ा था। डॉक्टर की लापरवाही से मेरी मैसेज की जान चले गई और मेरे पास कुछ है नहीं, क्या करूँगा अभी? ये सब छोरा, ये 4 छोरे, ये कैसे पालूंगा? न झोपड़ी है न कुछ नहीं है, ये झोपड़ी है, ये सब वाड़ की बांधी हुई नसबंदी का। हाँ, नसबंदी का ऑपरेशन करा है, इसीलिए मेरी पत्नी की जान चले गई। डॉक्टर की काकनवानी की एक महिला थी, नसबंदी हुई थी उसको थांदला में। तो नसबंदी के 3 दिन पश्चात उसको रात में कुछ तकलीफ हुई, उल्टी हुई तो दिन में लाए थे वो उनके परिजन, तो डॉक्टर द्वारा देख के उसको सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट दिया गया। उसके पश्चात वो घर ले गए। घर ले जाने के बाद में रात में उनको कोई उसी रात को, वो दोपहर में लाए थे, रात में उसको तकलीफ हुई, तो उसके बाद में उन्होंने मतलब ध्यान नहीं दिया। और परिजन अगर अस्पताल टाइम से ले आते हैं और तकलीफ ज़्यादा हो रही तो उस दौरान अगर उसको ट्रीटमेंट मिल जाता तो शायद वो बच जाती। तो परिजन तो आरोप लगाते हैं, लेकिन हुआ तो कुछ कॉम्प्लिकेशन की वजह से ही हुआ है, कोई कारण तो रहा है तभी मृत्यु हुई उसकी। तो उसकी हम पोस्टमार्टम भी कराया गया है और शासन के नियमानुसार उसको सहायता दी जाएगी जो निर्धारित। चलिए फिलहाल के लिए बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।